कहते हैं दिल्ली का जो मूड होता है वो देश का मूड होता है, क्योंकि राजधानी दिल्ली में देश के कोने कोने से लोग रोजी रोटी के लिए आते हैं और दिल्ली भी उन्हें अपने दिल में जगह देती है। तभी तो यहाँ आपको हर धर्म, हर भाषा और हर प्रांत के लोग मिल जाएंगे। मौसम चुनाव का है, लिहाजा ये जानने के लिए कि आखिर दिल्ली के दिल में क्या है और क्या सोचती है चांदनी चौक की जनता, ये जानने के लिए न्यूज नेशन की टीम निकल पड़ी लोगों के मन को टटोलने चांदनी चौक की गलियों में। दिल्ली के दंगल में तीनों ही प्रमुख पार्टियों के लिए सबसे अहम है पुरानी दिल्ली की, जिसे चांदनी चौक की संसदीय सीट भी कहा जाता है, जहां पर अवैध पार्किंग, ट्रैफिक और सीलिंग जैसी समस्याएं पेश तीनों ही पार्टियों के सामने आती रही हैं। समस्याएं कई हैं, लेकिन इस वक्त वोटर का मिजाज क्या है? स्थानीय मुद्दे हैं या राष्ट्रीय सोच के साथ वो वोट देने का फैसला कर रहे हैं? ये जानने के लिए न्यूज नेशन की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची है। इस बार के चुनाव में दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन की चर्चा भी चली, लेकिन बात नहीं बनी। सो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों पार्टियां दिल्ली के दंगल में दो दो हाथ करने उतर गई। चांदनी चौक सीट पर बीजेपी ने तो फिर से केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन पर ही भरोसा जताया, लेकिन कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों को 2019 के रण में बदल दिया। कांग्रेस के टिकट पर जहां कपिल सिब्बल की बजाय जेपी अग्रवाल चुनावी मैदान में हैं, तो आम आदमी पार्टी ने इस बार पंकज गुप्ता के हाथ में झाड़ू थमा दी है। इस बार बदले माहौल में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों को बदल दिया है और यही उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार चांदनी चौक का मतदाता वोटों के आंकड़े को बदल देगा, क्योंकि 2014 में बीजेपी के डॉक्टर हर्षवर्धन ने आपके आशुतोष को 1,35,953 वोटों के अंतर से हराया था। बीजेपी के डॉक्टर हर्षवर्धन को 4,37,938 वोट मिले, जबकि आम आदमी पार्टी के नेता आशुतोष को 3,01,618 वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस के कपिल सिब्बल तीसरे नंबर पर रहे थे। दिल्ली की यह चांदनी चौक सीट वैसे खास है क्योंकि इस इलाके में देश की कई धरोहरें हैं। लाल किला, चांदनी चौक का ऐतिहासिक बाजार है, शीशगंज गुरुद्वारा, आबादी के लिहाज से ये सीट दिल्ली की सबसे छोटी सीट भी है। इस सीट पर कुल मतदाताओं की संख्या 14,47,026 है, जिसमें करीब 7,91,000 पुरुष वोटर और 6.5 लाख से ज्यादा महिला वोटर हैं। आबादी के गणित को समझने के लिए जातीय समीकरणों पर एक नजर डालना भी जरूरी है, क्योंकि हिंदुस्तान की राजनीति में जातियों का बड़ा असर होता है। तो अगर चांदनी चौक सीट पर जातीय समीकरण की बात करें तो यहाँ पर करीब 17% वैश्य वोटर हैं, तो 14% पंजाबी मतदाता हैं, तो वहीं एससी वोटर्स की तादाद करीब 17% है, जबकि ओबीसी मतदाताओं की संख्या 19% तक है। मुस्लिम वोटर्स भी इस सीट पर खेल को बनाने और बिगाड़ने की क्षमता रखते हैं, क्योंकि उनकी तादाद भी करीब 14% तक है। दिल्ली के दंगल में जनता 12 तारीख को ईवीएम में वोट डालकर अपना फैसला सुनाएगी। इससे पहले नेता वोटर्स को अपने पक्ष में लाने के लिए खूब रस्साकशी कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन डोर टू डोर कैंपेन के अलावा मेट्रो में भी लोगों से मिल रहे हैं। साथ ही 8 तारीख को रामलीला मैदान में होने वाली पीएम मोदी की रैली के लिए खुद जनता को बुलावा भी दे रहे हैं। जहाँ पर भी हमें लोग मिलते हैं वहाँ उनको रिमाइंड करते हैं कि दोबारा से प्रधानमंत्री बनाना है नरेंद्र मोदी जी को। और अभी हम इनवाइट कर रहे हैं सब लोगों को कि नरेंद्र मोदी जी की दिल्ली में बहुत दिन के बाद एक बड़ी रैली हो रही है। 8 तारीख को शाम को 4 बजे रामलीला मैदान में। नरेंद्र मोदी जी का इतना बड़ा लोगों के अंदर क्रेज़ और इज्जत है, उनके मन में लोगों के इतनी ज़्यादा भावना है, हर आदमी उनको देखना चाहता है, सुनना चाहता है। हमें ऐसे लोग मिलते कहते आज हम मोदी जी से हाथ मिला के आए और वो उनके हाथ को जो है 100 लोग चूम रहे होते हैं। मैंने देखा मीटिंग्स के अंदर, ऐसा भी मैंने नज़ारा देखा है। डॉक्टर हर्षवर्धन को मोदी के चेहरे पर भरोसा है, तो साथ ही इलाके में अपने विकास कार्यों से भी जीत की उम्मीद है। रानी झांसी फ्लाईओवर मैंने बना के तैयार कर दिया, जो 10 साल से अटका हुआ था। इतना डिफिकल्ट केस था, 4 साल के अंदर 3 साल में उसको 10 साल से रुके प्रोजेक्ट को डिलीवर कर दिया लोगों को।
डॉक्टर हर्षवर्धन भले ही जीत का दम भर रहे हों, लेकिन इस बार उनका मुकाबला कांग्रेस के दिग्गज नेता जेपी अग्रवाल से है, जो सीलिंग और जीएसटी जैसे मुद्दों से बीजेपी पर प्रहार कर रहे हैं। नोटबंदी में लोग मरे, आर्थिक तंगी में आए, प्रधानमंत्री का क्या करेंगे? कोई PRIMI मिनिस्टर करके इससे कोई गुजारा होता है? इससे क्या रोटी मिलने वाली है? आपने दिया क्या है? तो वहीं आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार पंकज गुप्ता अरविंद केजरीवाल की छवि और आम आदमी पार्टी की सरकार की उपलब्धियों का दम भर रहे हैं। पर दिल्ली की जनता ये सोचकर वोट देती है, जो कि वो मुझसे कह रही है, हम सब से कहती है कि आप लोगों ने बहुत काम किया है, आप लोगों को इस बार सोचने की ज़रूरत नहीं है, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो इस सोच के ऊपर वोट देती है, इस विजन के ऊपर वोट देती है कि जो काम करेगा हर वक्त उसी को जनता चुनेगी, तो मुझे लगता है पूरे देश के लिए एक बहुत ही खूबसूरत मैसेज होगा। नेताओं के दावे तो अपनी जगह हैं, लेकिन आखिरकार जिन वोटरों के भरोसे नेता चांदनी चौक का किला फतेह करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके मन में क्या है, ये जानने के लिए हमने चांदनी चौक के बाजारों का रुख किया। बात अगर चांदनी चौक यानी कि पुरानी दिल्ली संसदीय क्षेत्र की जाए, तो बिना व्यापारी वर्ग के ये बात अधूरी सी रह जाती है, क्योंकि दिल्ली ही नहीं बल्कि देश के कई बड़े बड़े बाजार इस क्षेत्र में स्थित हैं। दिल्ली का चांदनी चौक इलाका कारोबारियों से भरा है, और इस बार चांदनी चौक के कारोबारियों के क्या मुद्दे होंगे, ये भी जरा सुन लीजिए। जीएसटी के समय पर जीएसटी का हम लोगों ने, व्यापारी वर्ग ने बहुत स्वागत किया था कि बहुत अच्छी चीज़ आई है, लेकिन इसमें जितनी परेशानियां, उलझनें थी, हमने सरकार को समय समय पर लिख कर दी, बहुत कम उस पर सुनवाई हुई और बहुत कम। आज भी इसमें इतने ज़्यादा उलझनें रखी हुई हैं कि व्यापारी वर्ग इससे बहुत ज़्यादा परेशान है। इस वक्त बिजनेस को लेके हर आदमी बहुत ज़्यादा परेशान है। व्यापारी की किसी ने नहीं सुनी, सिर्फ बातें होती हैं। भीड़ भाड़ वाले इस इलाके में लोगों की कई परेशानियां हैं, तो नेताओं से शिकायतें भी हैं। कोई पार्किंग को लेकर परेशान है, तो किसी की कमर बढ़ती महंगाई ने तोड़ दी है। सड़कें तोड़ दी, पार्किंगें तोड़ दी, कस्टमर कहाँ से आएगा? हवाई जहाज से तोड़ के आएगा नहीं। महंगाई बहुत ज़्यादा है, महंगाई के ऊपर बहुत ज़्यादा लोग ध्यान दे रहे हैं। इस टाइम लोगों के कारोबार नहीं है। 5 साल में देश में क्या बदला? क्या मोदी सरकार जनता की उम्मीदों पर खरा उतरी? क्या वोटर एक बार फिर से बीजेपी को चुनना चाहता है या बदलाव के मूड में है? हमने चांदनी चौक इलाके के आम वोटर्स के मूड को जानने की कोशिश की। वो तो मोदी साहब हैं, बिल्कुल सही है, उसी पर देंगे, कांग्रेस को देंगे सब। यहाँ अभी के लोकसभा चुनाव में सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो इंटरनेशनल इशू, अभी आप बालाकोट का जो इशू हुआ, पुलवामा में हमारे जो शहीद हुए, विकास की बात होनी चाहिए, सड़कें होनी चाहिए। कोई भी नेता हो, देश का कोई भी हो, पब्लिक हो, जनता हो, नेता हो, कोई भी हो, अब भाई बदला तो लेना ही लेना है, बिना उसके बाद बनी नहीं। जहां एक तरफ राष्ट्रवाद, जीएसटी और नोटबंदी जैसे मुद्दे छाए हुए हैं, वहीं आधी आबादी के क्या सपने और सरोकार हैं, उनकी क्या शिकायतें हैं, ये भी सुन लीजिए। सब्जियाँ तो आसमान को छू रही हैं, और हमारा मुद्दा तो यही है कि किचन में भैया सब्जी सही रेट पे होगी तो हम वो करेंगे। कोई आम आदमी पार्टी के समर्थन में है, तो कोई बीजेपी और कांग्रेस के समर्थक हैं। वहीं कुछ लोग ऐसे भी हमें मिले इस चुनावी यात्रा के दौरान जो नेताओं से निराश हैं। लिहाजा उन्होंने नोटा पर बटन दबाने का फैसला किया है कि हम नोटा पे विश्वास करते हैं जी, नोटा। फिलहाल जनता ने मूड बना रखा है, बस उन्हें तो इंतजार है 12 मई का, जब वो पोलिंग बूथ पर जाकर दिल्ली और देश की तकदीर लिखने के लिए ईवीएम का बटन दबाएंगे। दिल्ली के चांदनी चौक से सूरज अरोड़ा के साथ टीम न्यूज़ नेशन।